खबर अशोकनगर से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार को काले झंडे दिखाने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि जैन समाज के संवेद शिखर के लिए मशाल जुलूस में काले झंडे दिखाए गए थे। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस के लोगों का काम बताया था। शुक्रवार की रात अशोकनगर के जैन समाज ने बताया जा रहा है कि मशाल जुलूस का आयोजन किया और जिस समय मशाल जुलूस की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, राष्ट्रीय महामंत्री रविंद्र चुहल और बताया जा रहा है कि कुछ अन्य लोगों पर रसीला चौराहे के पास निकलते हुए और बताया जा रहा है वहां पर पहले से मौजूद लोगों ने केवल उन्हें काले झंडे न दिखाए बल्कि उनके वाहनों के साथ भी छेड़छाड़ की और उग्र प्रदर्शन भी किया। तो ये प्रदर्शन की तस्वीर अशोकनगर की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। मशाल जुलूस निकाला गया है, काले झंडे दिखाए गए हैं। प्रदर्शन वैभव पवार को काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया गया है। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अशोकनगर से ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें कि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मशाल जुलूस में दिखाई गए थे काले झंडे। ये तस्वीर आप देखिए, मशाल जुलूस निकाला गया है, उसके बाद काले झंडे दिखाए गए हैं। लोगों का रोष देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितैन सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे। हितैन, क्या है पूरा मामला, क्यों दिखाया जा रहा है काले झंडे? जी सौरभ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल यह है कि क्यों काले झंडे दिखाए गए, लोगों में इतना रोष क्यों देखने को मिल रहा है, दर्शकों को स्पष्ट करें। देखिए, आप जो दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सौरभ जी, दरअसल ये कल रात के उस समय के हैं जब एक मशाल जुलूस संवेद शिखर बचाने के लिए जन समाज निकाल रहा था। जन समाज का कहना है कि पर्यटन विभाग के द्वारा ये कह दिया गया है कि उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, जबकि उनकी मांग है कि इसे पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। ये एक सामान्य सा कार्यक्रम था, मगर जैसे ही जन समाज के लोगों को ये मालूम पड़ता है कि बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ लोग यहाँ से गुजर कर जाने वाले हैं, तो प्लान तरीके से वहां पर जो काले झंडे दिखाए गए। और इस दौरान बीजेपी का ऐसा आरोप है कि कुछ लोगों ने, जिन्हें कांग्रेसी बताई जा रही है, कि उन्होंने इनके साथ अभद्रता की है, इनके साथ जो है मारपीट करने की कोशिश की है और इनकी गाड़ियों पर भी जो है किसी तरह चोट पहुंचाने की बात की गई है। बड़ी बात सौरभ इसमें ये हो जाती है कि अशोकनगर जिला, जिसमें मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी बीजेपी के हैं। जिस समाज के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था उसके तमाम सारे बड़े नेता बीजेपी में है। और उस दौरान अगर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं पर और बड़े नेताओं पर इस तरह का प्रदर्शन होता है तो ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत में इस पूरे कार्यक्रम से अपने आप को दूर कर लिया था और उनका कहना था काले झंडे दिखाने जैसी चीज से उनको कोई जानकारी भी नहीं है। पर बीजेपी के जो बड़े नेता है नीरज मनोरिया, उन्होंने इस मामले को कांग्रेस के पाले में डाला और उनका कहना है कि जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे वो कांग्रेसी हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर लगभग 20 से 25 अज्ञात कांग्रेसियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये मामला बहुत तूल पकड़ने वाला है सौरभ, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें बीजेपी को लगातार इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मामला कांग्रेस के पाले में डाला गया है, तो निसंदेह इस पर राजनीति शुरू होगी और कांग्रेस भी अब इस पर पलटवार करेगी, क्योंकि जैन समाज के इस कार्यक्रम में कांग्रेसियों पर जो आरोप लगाया गया और मामला उन्हीं पर दर्ज हुआ है। हितेश, ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अमूमन देखा जाता है कि जैन समाज को देखा जाए तो ज्यादातर वो प्रदर्शन में अभी तक ये समाज इतना नहीं शामिल रहता है, लेकिन अचानक से उनकी जो जन भावना है वो आहत हुई है। क्या ये बात बीजेपी को नहीं पता कि उनका पवित्र स्थान है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो भी ये कहा गया है, क्या अभी तक वहां से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी हाँ, कल बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इसको लेकर स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इस तरह का एक पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें यह कहा है कि संवेद शिखर को किसी भी तरह से पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। ये भी बहुत बिल्कुल स्पष्ट बात है कि स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी को जन समाज का समर्थन हासिल है, इस तरह की चीजें आती हैं।
तो आप बात कर रहे हैं कि जैन समाज हमेशा इस तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करती, मगर कल के प्रदर्शन के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो अब एक बात यहाँ ये बताना जरूरी चाह रहा था कि कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे, इसको लेकर बीजेपी की गंभीर आपत्ति है, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री की माताजी का निधन हुआ था, वो शोक में थे और उस समय उनके अगर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, ये कहीं से भी किसी भी समाज के द्वारा सभ्यता की चीज नहीं हो सकती। जी सौरभ, बिल्कुल, ये जो हुआ, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, एक तरफ वो शोकाकुल हैं, परेशान हैं मां के निधन के बाद, लेकिन सवाल एक ये उठता है कि ये जो जन आक्रोश है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैन समाज जिन व्यवस्थाओं पर या जिन मान्यताओं पर सबसे ज्यादा गंभीर है, वो उनके तीर्थराज है, उनके जो है तीर्थंकर हैं। और संवेद शिखर वो स्थान है जहां से 24 में से 20 तीर्थंकर को महानिर्माण या मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो किसी भी कंडीशन में इस स्थिति पर तैयार नहीं है कि उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करके उसमें ऐसी दखलंदाजी की जाए जो धर्म के विरुद्ध है। इसलिए वो आर पार की लड़ाई इसको मान रहे हैं। कल जिस तरह बात की जा रही थी, वो ये भी कह रहे थे कि अगर लड़ाई इससे भी ज्यादा करनी पड़े तो रोक करेंगे, रेल रोकना पड़े तो रोक करेंगे और भी दूसरे आंदोलन करेंगे। और बीजेपी के लिए ये बड़ी खराब चीज हो सकती है आगे चल के, कि जो समाज उनको बहुसंख्यक तौर पर समर्थन करता रहा है, उनके पदाधिकारी और नेताओं को जिताता रहा है, अगर उनके बीच में ये मामला बिगड़ता है तो बीजेपी को समझना मुश्किल होगा। कल एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हो रही, सौरभ, बताना चाहूंगा कि जनसंख्या के बल पर या वोट बैंक के हिसाब से जैन समाज को उतनी बहुलता नहीं है देश भर में। इसलिए उनका ये कहना है कि हमारी बात गंभीरता से देश भर में इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि संख्या बल कम है। मगर अशोकनगर इस मामले में थोड़ा सा विरला है, अपवाद है कि यहाँ संख्या अच्छा है, तो इसी वजह से ये इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन भी आप अशोकनगर से देख पा रहे हैं। बिल्कुल हितेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से जन आक्रोश जैन समाज के लोगों में देखने को मिल रहा है, जैसा अभी आप भी बता रहे हैं और दर्शकों को हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर जहां पर सत्ता हो चाहे विपक्ष हो पूरी तैयारियां कर रही हैं, क्या इसका जो इस निर्णय से एक गलत मैसेज संदेश जाएगा समाज में और इसका एक प्रतिकूल रवैया देखने को मिल सकता है? बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि बीजेपी को इसका खामियाजा आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और उसमें भी एक बड़ी बात ये हो गई कि जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने ये कह दिया कि साहब जैन समाज का ना होकर वो कांग्रेस का कार्यक्रम था झंडा दिखाने वाला, तो ये इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ेगा। तो सारी की सारी जैन समाज कहीं कांग्रेस के खाते में न चली जाए, उसके पाले में न चली जाए, ये खतरा भी अब बीजेपी के सामने आ जाएगा, क्योंकि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग पर जब किसी तरह की चीजें आश्वासन नहीं दिया जा रहा, तो ये किसी भी उग्र प्रदर्शन के साथ साथ बीजेपी के लिए अगर आंखें दिखाने की जरूरत पड़ी तो दिखा सकती है। जी चलिए हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।